प्रयास सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। क्षमा चाहते हैं सर, काफ़ी दिन हो गई हम लोग बात नहीं कर पाए, चूँकि हम भी घर में शादी था सिस्टर का, उसमें ज़्यादा व्यस्त थे। और ठीक। इसी बीच हमारे संघ के बहुत सारे सदस्य हैं जो काफ़ी परेशान थे कि आखिर क्या चल रहा है सरकार के बीच, सरकार का क्या रवैया है हम वार्ड सचिवों के लिए। ये सब जानने के लिए हमारे संघ के सदस्य बहुत उत्सुक है। तो सर आपके पास अगर कोई न्यू अपडेट है, आपने कुछ अध्ययन किया है बिहार सरकार के बीच कि सरकार आखिर क्या कर रहे हैं हम लोगों के लिए, तो उस पर बताने का सर कष्ट करें ताकि हमारे सभी साथी जान सके कि चल क्या रहा है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बाबू, सबसे पहले मैं अपने सभी साथियों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे संगठन के सभी साथी 1,14,691 जो हमारी संख्या है, सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, ये मैं मंगल कामना करता हूं। और साथ ही आपने पूछा कि अभी तक क्या लेटेस्ट अपडेट है। बीच में हमारा वीडियो आया रहता, लेकिन आपके सिस्टर की शादी होने के कारण आपकी व्यस्तता काफ़ी बढ़ चुकी थी, जो हम सभी जान सकते हैं। किसी के घर में अगर ऐसा कार्यक्रम होगा तो स्वतः है कि व्यस्तता बनेगी, और उसी व्यस्तता के कारण बीच में हम लोग कोई वीडियो नहीं डाल पाए। लोगों में उत्सुकता, ये सही बात है कि होगा, है, होना चाहिए कि बीच में क्या चल रहा है, सरकार क्या करने जा रही है। तो जहाँ तक मेरा मानना है, और अभी जो वर्तमान में सरकार के द्वारा जो क्रियाकलाप हम लोगों के विषय में चल रहा है वो बहुत ही अच्छा है, और उसमें स्पष्ट जो है सो प्रतीत होता है कि वार्ड सदस्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी जी का बीच में मुख्य सचिव से वार्ता हुआ था, तो उन्होंने अपनी बात को रखा पूरी तत्परता से, तन्मयता से, और उन्होंने इनकी बात को सुनते हुए कहा कि आपका जो 9 सूत्री मांग था उसमें से 6 मांग तो मान लिया गया है, इसलिए आप धैर्य धारण करें, जल्द ही आप लोगों का सब कुछ होने वाला है। इस पर उन्होंने कहा कि सर, बार बार आश्वासन मिलता है, तो अगर ऐसा कर दिया गया है तो इसका पत्र, वार्ड के पावर का पत्र जारी कर दिया जाए। बिल्कुल। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका भी कहना बिल्कुल सही है, और जल्द ही हम जो है सो विभाग में आदेश जारी करते हैं और आप लोगों के पावर संबंधी पत्र जारी करेंगे। फिर उन्होंने अगले दिन पंचायती राज विभाग के अंदर आकर प्रधान सचिव से वार्ता किया, प्रधान सचिव से सारी वास्तविकता की जानकारी ली। उसमें सारी बात निकल के आई, बात में दम था। उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, विभागीय स्तर पर आप लोगों का काम हो चुका है, अब उसको इम्प्लीमेंटेशन करना है, जिस पर काम चल रहा है, और जल्द ही वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाते में सीधे राशि जाना है, इसका भी प्रावधान हुआ है, और आप लोगों का पत्र जो है सो जारी होगा। फिर वो मंत्री जी से भी मुलाकात की है, आदरणीय केदार प्रसाद गुप्ता जी से भी उनकी मुलाकात हुई, और केदार प्रसाद गुप्ता जी ने कहा कि आप प्रधान सचिव से मिलिए और उनको कहिए कि बढ़ाएंगे, तो हम सिग्नेचर करने के लिए दोनों हाथ से तैयार हैं, जैसा हम लोग को भी कहा था। उनके तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो उन्होंने अपने स्तर से सारा काम कर दिया है। उन्होंने बोल्डली कहा कि आप प्रधान सचिव से वार्ता करिए, और जो भी है हम तैयार हैं, जल्दी इसको किया जाए। फिर प्रधान सचिव से वार्ता हुई, तो फिर अगले दिन प्रधान सचिव से वार्ता के बाद, मंत्री से वार्ता के बाद, उनकी वार्ता मुख्यमंत्री सचिवालय के अंदर, कल मुख्यमंत्री सचिवालय के अंदर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव के समक्ष हुआ। उसमें स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर वार्ड के पावर का चिट्ठी निकल जाएगा। तो साथियों, मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि जब हम अपने शिष्टमंडल के साथ माननीय पंचायती राज मंत्री आदरणीय केदार प्रसाद गुप्ता जी से मिले थे उनके चैम्बर में, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को वार्ड के पावर के लिए लिखा है, अब जब स्वतः उनको पावर मिलेगा तो स्वतः आप लोग आ जाएंगे। बिल्कुल, उन्होंने स्पष्ट कहा था, ये बात भी सही है, बिल्कुल सही जब बात उनको है। पावर मिलेगा तभी तो हम लोग आएंगे। जी जी। तो ये बात निकल के आई है, और 1 सप्ताह के अंदर यह निश्चित रूप से फाइनल हो चुका है कि वार्ड के पावर संबंधी पत्र जारी हो जाएगा, और उसके बाद जो हम लोगों का है मसला वो भी सारा निपटा लिया गया है, सब कुछ करके रखा गया है। उसके बाद फिर हम लोगों का पैनल निकलेगा,
और फिर पंचायत सचिव के माध्यम से हम लोगों का कागजात लिया जाएगा, जो विभाग को प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद बकाया इस सब का जो प्रावधान है वो सब होगा और निश्चित रूप से हम लोग सफल होने जा रहे हैं बहुत जल्द। सबसे आगे पंचायती राज विभाग ही चल रहा है। और एक बात और क्लियर करेंगे टुल्लू बाबू, ये तो हो गया, तो ये एकदम लेटेस्ट अपडेट है और इसमें एक भी बात इधर उधर नहीं है, मेरी आदत नहीं है कुछ से कुछ बोलूँ, ये सब हकीकत है और वार्ड से हमारा जुड़ा मामला है। अगर हम जीते तो वार्ड जीता, वार्ड जीता तो हम जीते। जी जी बिल्कुल बिल्कुल है ना, इस बात को मानते हैं ना? जी सर। तो रही बात कि एक बार विधानसभा में कुछ दिन पहले विजय चौधरी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं और नीतीश जी के करीबी हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, तो संसदीय कार्य मंत्री की हैसियत से संविदा कर्मियों के बारे में जब पूछा गया था विरोधी दल के विधायकों के द्वारा और सत्ताधारी दल के विधायकों के द्वारा भी, तो उन्होंने खड़ा होकर के जवाब दिया था कि एक साथ इतने बड़े संख्या में सबको नियमित करना अभी सरकार के संज्ञान में इस तरह का कोई नहीं है। वही विजय चौधरी यही विजय चौधरी परसों अखबार में अपना स्टेटमेंट दिया है कि जितने भी सभी संविदा कर्मियों को निम्न वर्गीय लिपिक का दर्जा प्राप्त होगा। मंत्री उसका फोटो है और मंत्री उसने स्वीकार किया। हम उस समय भी कहे थे अपने संघ के साथियों के साथ और अपने शिष्टमंडल के साथियों के साथ कि ये सब चलता रहता है, कुछ से कुछ वहाँ स्पष्ट नहीं करेगा क्योंकि विरोधी दल को भी समझ में आ जाएगा, इसलिए वहाँ तो उल्टा पुल्टा जवाब सरकार के द्वारा मिलता है, जबकि हकीकत कुछ और है, इसको करना ही पड़ेगा। लेकिन वहाँ उस बात को वो घुमाया था, लेकिन आज वही मंत्री को क्लियर करना पड़ा कि सबको निम्न वर्गीय लिपिक का दर्जा मिलेगा। और ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। जो बी राजेंद्र जी का पत्र निकला था और जो बात उन्होंने जिक्र किया था ठीक वही बात उसने अपने मुंह से स्वीकार किया। एक मिनट सर, तो ये जो आपने अभी कहा कि विजय चौधरी जी जो सदन में बोले थे, विधानसभा सदन में, कि इतनी बड़ी संख्या में जो कर्मचारी है, संविदा कर्मी है, उसको सरकार एक साथ कैसे जो है स्थायी करेंगे, वैसा कोई प्रावधान, ऐसा कोई विचार नहीं है। और वो अब जो स्टेटमेंट दिए हैं कि सभी को संविदा कर्मी को नियमित करने की तैयारी किया जा रहा है, बहुत जल्द किया जाएगा, तो फिर हमारे संघ के बीच एक सवाल खड़ा होगा कि हम तो संविदा कर्मी हैं ही नहीं। जो कि डॉक्टर बी राजेंद्र जो सरकार के मुख्य सचिव हैं, उनके लेटर में यह स्पष्ट है कि चाहे जैसे भी कर्मचारी हो, संविदा कर्मी हो, आउटसोर्स हो, नियमित हो, अनियमित हो, जिस रूप के कर्मचारी है उन सबका स्थायी, इस पर थोड़ा सा विश्लेषण कीजिए कि हमारे बीच जो सदस्य लोग हैं उनको समझ आए कि इसमें अभी संविदा या आउटसोर्स वगैरह से लेना देना नहीं है। जो लोग काम कर चुके हैं, जिनके पास अनुभव है, उनका काम होना हर हाल में तय है। देखिए टुल्लू बाबू, ये जो विषय है, इस विषय पर हमने कई बार प्रकाश डाला है और ये सब कुछ मैटर स्पष्ट हो चुका है, समझे। इसमें कहीं से अब कोई दूर आई नहीं है। जो जिस रूप में है, हाँ, सबका जो है सो कल्याण होना है, चाहे अस्थायी तौर पर हो या दैनिक वेतन भोगी हो या संविदा में हो, हाँ, वर्गीकृत हो, अवर्गीकृत हो, जो जिस रूप में हो। तो बी राजेंद्र जी का पत्र स्पष्ट कर चुका। और उसके बाद जो हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिले थे 29 नवंबर को नालंदा में जाकर, और ठीक 29 नवंबर को ही जो पत्र जारी हुआ था उसमें भी वो सब बात का जिक्र है, सारा स्पष्ट हो चुका है। रही बात लोगों को मानना और न मानना, इससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग निगेटिव का शपथ ले लिए हैं कि हम निगेटिव रहेंगे, वो निगेटिव रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जाने, उसका काम जाने। जिसका जैसा सोच है वो अपने सोच के अनुकूल सोचे, इसमें हम लोगों को कुछ नहीं कहना है, उसको जो समझना है वही समझे। रही बात संगठन के सभी साथियों का, तो मैं स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं कि हम लोग तो संविदा में बहुत पहले जुड़ गए, लेकिन एक बात और हमने कहा था कि जब सबका भला होगा तो हम लोगों का भी भला होगा। तो अभी तक तो किसी का तो हुआ नहीं, बिल्कुल तो सबके संज्ञान में है, अब सबका होने जा रहा है। उसमें सबसे आगे हमारा काम है, और इसलिए हमारा काम आगे है कि चूंकि हमारा मामला जनप्रतिनिधि से जुड़ा हुआ है। वार्ड सदस्य का 5 साल के लिए चुनाव होता है, जिसमें मात्र 17 महीने उनका शेष रह गया है, जो मुख्य सचिव के सामने और प्रधान सचिव के सामने और मंत्री जी के सामने भी उन्होंने स्पष्ट बयान कर दिया कि मेरे कार्यकाल का 17 माह शेष बचा, इसलिए जल्द हमको पावर दिया जाए ताकि वार्ड में जो हम गाली सुनते हैं वो हम जल्दी से विश्वास पर खरा उतरे, और जो भी राशि आज तक रिलीज किया गया
उस राशि को भेजने का काम करें, ताकि मैं जल्दी से जनता के विश्वास पर खरा उतर सकूं। तो ये सब सारा स्पष्ट हो चुका है। और जिनको नहीं समझ में आती है, नहीं समझे, उनके ऊपर हम लोगों को माथा नहीं चलाना है। सरकार का रूल नियम कितने % जानते हैं? जो इनका प्रदेश कमेटी है, प्रदेश कमेटी को खुद कुछ पता नहीं है कि क्या सरकार का रूल नियम है, हम कहाँ खड़े हैं, तो वो दूसरे को क्या बताएगा? वो तो दिग्भ्रमित करेगा, किया है आज तक। इसलिए इस सब पर हमको नहीं जाना है और सत्यता सामने आएगा, और वो दिन दूर नहीं तो जल्द सब कुछ सामने आने वाला है और सबको तमाचा लगेगा। ये तो स्पष्ट हो गया सर। अब कहना यह है सर कि हाल फिलहाल हमने भी एक खबर देखा था कि गांव की सरकार, पंचायत सरकार जो सिस्टम आया है वो लगभग में लागू भी हो चुका है, जिसमें जाति आवासीय आय वगैरह जो बनता था ब्लॉक में, अब पंचायत स्तर पर बनेगा और उसका जो वेरिफिकेशन है वो पंचायत सचिव महोदय करेंगे। तो इस आधार से देखा जाए तो हम लोगों का जो जरूरत अब सरकार को बहुत जल्द है। देखिए टुल्लू बाबू, आपने बड़ी सुंदर प्रश्न किया। निश्चित रूप से गांव की सरकार होनी है, ये बहुत दिन पहले से प्रस्तावित है। और वर्तमान जो हालात है, बिहार पंचायती राज विभाग में बिहार 6वां नंबर पर था, और अभी जो सर्वे हुआ उसमें बिहार 18वां नंबर पर चला गया। और सशक्त पंचायती राज का नींव बुनियाद जब हम पंचायती राज विभाग के माननीय मंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी थे, अभी तो डिप्टी सीएम है, उसी समय उन्होंने सारा खाका खींचा था, जो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया मुख्यमंत्री की शिथिलता के कारण। स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री की शिथिलता के कारण वो धरातल पर नहीं उतर सका। जो सारा मतलब तैयार हो चुका है उसका ब्लूप्रिंट, अब जो है सरकार यह स्पष्ट कर चुकी है कि जो सर्टिफिकेट जो प्रखंड से आरटीपी, प्रखंड मुख्यालय के आरटीपीएस काउंटर से निर्गत होता था और जिस पर सीईओ का सिग्नेचर होता था, अब वो पंचायत सरकार भवन में आरटीपीएस काउंटर का संचालन होना है और वहीं से सारा सर्टिफिकेट निर्गत होगा और आम जनता को सुलभ तरीके से सारा सर्टिफिकेट मुहैया कराया जाएगा, जिसमें हम लोगों की भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कहिएगा कैसे? इसको मैं खंडन पहले भी एक बार किया था और आज फिर पुनः करता हूँ। ये पहले सीईओ के माध्यम से होता था, तो पंचायत सचिव या राजस्व कर्मी तो जो कर्मचारी होते थे उनका अनुशंसा लगता था, उस फॉरवर्डिंग, उसके बाद वो निर्गत होता था। अब क्या होगा कि अब वार्ड के स्तर पर किसी को निवास प्रमाण पत्र बनाना है, किसी को आय प्रमाण पत्र बनाना है, किसी को वृद्धा पेंशन का बनाना है, जन्म मृत्यु का भी निबंधन जो है सो अब पंचायत के जिम्मे मिल चुका, जो सांख्यिकी निदेशालय से होता था, सांख्यिकी विभाग से, अब वो भी पंचायत सरकार को मिला है। तो ये सब सारा जो है तो वार्ड के स्तर पर उसमें हमारा अनुशंसा होगा, क्योंकि हम उस आदमी की वास्तविक आमदनी कितनी है, वो यहाँ का निवासी है कि नहीं, जो भी प्रमाण पत्र बनना है उससे संबंधित जो स्पष्ट जानकारी है वो मेरे पास रहेगा। हम उसको अनुशंसा करेंगे और मेरे द्वारा पंचायत सरकार भवन वो पहुँचेगा और फिर पंचायत सरकार भवन से तो कार्यपालक सहायक का भी ड्यूटी अब लगा दिया गया है, नियमित रूप से बैठेंगे। पंचायत सचिव भी नियमित रूप से अब पंचायत भवन में बैठेंगे, यानी और ग्राम कचहरी भी लगेगा सप्ताह में 2 दिन, यानी पंचायत सरकार भवन को पूर्ण रूप से अब सिस्टमेटिक किया जा रहा है और सारे कार्य का संचालन पंचायत स्तर पर ही होना है, ताकि आम लोगों को सुलभ न्याय मिले और सुलभ काम हो। प्रखंड का चक्कर जो लगाना पड़ता था वो नहीं लगाना पड़े, यह स्पष्ट हो चुका है। इसमें हम लोगों का महत्वपूर्ण भूमिका होगा। स्थानीय स्तर पर पदाधिकारी हम ही लोग हैं। कल माननीय केंद्रीय मंत्री और पंचायती राज मंत्री महोदय लोगों का पुनः बैठक है आईएएस पदाधिकारियों के साथ। हाँ देखिए, जहाँ तक मुझे भी विश्वस्त जानकारी से मैं हमेशा अपडेट रहता हूँ, विभाग के अंदर क्या होता है नहीं होता है, हमेशा अपडेट लेते रहता हूँ, बैठा नहीं हूँ। अब वो अंतिम मोड़ पर पहुँच चुका है। कल जो है सो इन लोगों की बैठक होगी, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री भी रहेंगे और पंचायती राज मंत्री भी रहेंगे और सारे मतलब कि बड़ी पदाधिकारी एसीएस और प्रधान सचिव, इन लोगों की वार्ता होनी है और उसमें सारा सब कुछ छन के आएगा, सब कुछ निकल जाएगा और जल्द ही 1 हफ्ते के अंदर आप लोग देखेंगे कि बिल्कुल मेरा कहा हुआ सत्य निकलेगा। वार्ड के पावर का पत्र बहुत जल्द जारी होगा और ये पत्र जहाँ जारी हुआ अगला काम फटफट होते चला जाएगा और हम लोगों का भी वहीं से सफलता का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। जो आपने कहा उससे तो हम बहुत संतुष्ट है और दिख भी रहा है। विशेषतः हमारे संघ के साथियों को और कुछ कहना चाहेंगे सर आप? हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों का ये स्वभाव नहीं है कि वीडियो बनाने के लिए बार बार कैमरे पर आना, ये कभी स्वभाव नहीं रहा।
संस्कार में नहीं है। जब कभी कोई सच्चाई होती है, कोई अच्छी बात होती है, तो लोग हमारे विचलित ना हो और उन लोगों की भलाई के लिए ही लगा हूँ और निस्वार्थ भाव से लगा हूँ। तो हम अपने संगठन के सभी साथियों को यही बताना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे और समय लगा है तो सबके लिए लगा है, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं लगा है। आशा, ममता, रसोईया, आंगनबाड़ी बहुत सारा लड़ा है, निरंतर लड़ा है, लेकिन अभी तक किसी को कोई सफलता नहीं मिली है, जबकि उन लोगों का भी काम अंतिम मोड में आ चुका है। सबका काम होना है, सरकार सबको साथ लेके चलेगी, सरकार के लिए सभी प्रिय है, उसमें हम लोगों का भी काम होना है और हमारा काम तो सबसे आगे चल रहा है और हमारा जनप्रतिनिधि से जुड़ा मामला है, इसलिए सबका काम होगा, हमारा भी काम होगा और निश्चित रूप से हम लोग सफल होने जा रहे हैं। कहीं से कोई चिंता करने की जरूरत है, सभी अपने बाल बच्चों के भविष्य का चिंता अब छोड़ देंगे सदा के लिए, दुख भागेगा और सुख का आगमन होगा। और ये भी बताना चाहते हैं कि अगर कोई इतनी जल्दीबाजी चाहते हैं तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि क्या आप कंपटीशन से आए हैं? जो कंपटीशन से आता है उसको भी 6 महीना, साल भर, 1.5 साल लगता है योगदान देने में। तो आप तो कंपटीशन से आए नहीं हैं, आप तो ऊपर वाले की कृपा है कि कॉन्ट्रैक्ट में आने का अवसर मिला और आप लोगों आए, सरकार का काम किए। सरकार जब देखी कि अब हम फंसने वाले हैं, नियमित करना पड़ेगा, तो सरकार का प्रावधान कहता है आपको हटाया, तो आपका ग्राउंड बन गया और जो 5 साल काम किया है, जो 3 साल किया है, वो नियमित होगा। हमारा भी क्राइटेरिया पूर्ण है और हम लोग निश्चित रूप से नियमित होने जा रहे हैं। हमने कहा था कि अब हम मानदेय नहीं लेंगे, वेतन मान लेंगे, वो सब कुछ दिखने जा रहा है और जितनी बात हमने कहा था वो सारा सिस्टम उसी के तहत चल रहा है और सब कुछ धरातल पर देखने को आने वाले समय में मिलेगा, यह निश्चित तय है। इसलिए सभी साथी से हम कहेंगे कि धैर्य धारण करके रहें और बहुत ही अच्छा सफलता का मार्ग प्रशस्त होने जा रहा है। सभी साथी सफल। जाते जाते मैं अपने सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने अभी तक धैर्य धारण करके रखा और मैंने स्पष्ट कहा था कि मैंने किसी का न समय खराब किया, न किसी का हम लोगों ने 1 रुपया खर्च करने का अवसर दिया। हम लोगों ने बार बार यही कहा कि आप अपने बाल बच्चों का चिंता करें, घर परिवार बढ़िया से चलाएं और हम लोग निश्चित रूप से लगे हुए हैं, निश्चित रूप से सफल होंगे। सारी जवाबदेही हम लोगों के कंधे पर छोड़ दें और हम लोगों ने करके भी दिखाया है और निश्चित रूप से आगे हम लोग सफल होने जा रहे हैं और ऐसा सफल होने जा रहे हैं जो मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा सफल होंगे जो हम लोगों ने सपने में नहीं सोचा होगा, ऐसा सफल होने जा रहे हैं। सोना जितना आग में दिखता है उतना ही चमकता है, ठीक वही चीज देखने को मिलेगा। हम सभी नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत होंगे और बहुत जल्द अक्टूबर में चुनाव होना है, उससे पहले ये सारा सिस्टम सब क्लियर होगा। अगस्त सितंबर में आचार संहिता लगना है तो सरकार के पास मई समाप्त हो रहा है। वित्त विभाग के चिट्ठी में भी मई लिखा था संविदा कर्मियों के लिए, ठीक उसी के अनुरूप काम भी सरकार का दिख रहा है। इसलिए जल्द ही हम लोग सफल होंगे और सारा प्रक्रिया सरकार का तेजी से चलने वाला है, चल रहा है। धन्यवाद, सभी साथियों को धन्यवाद।